हेलो बच्चों, जय श्री श्याम सभी को। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बोर्ड के पेपर्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो करा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दबाकर शेयर कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि भाई टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर बी, इनके बीच का जो टोटल रेजिस्टेंस है ये वाला क्या दे रखा है 10 ओम। क्लियर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। हमें क्या निकालना है? आर निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना। ये 3 ओम, ये क्या है 6 ओम, ये दोनों ही रेजिस्टर्स जो हैं आपके पैरेलल ऑर्डर में। तो सिंस 3 ohm and 6 ohm are in parallel, then फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल का? 1/Rp 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 का मतलब क्या हो गया 1/3। R2 कितना आपका 6, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 3 से 6 में जाएगा 2 बार, 2 का ऊपर हो गया मल्टीप्लाई 2 × 2, 6 से 6 1 बार, 1 का ऊपर 1 में क्या हो जाएगा 1। ये हो गया आपका 3/6। हमें निकालना क्या है आरपी। तो आरपी का मतलब क्या है? नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। 6 से 3 कितनी बार है 2 ओम। तो जो ये जो है पूरा निकल के कितना आ गया? ये पूरा निकल के आपका आ गया 2 ओम। अब इस वाले 2 ओम के साथ ये वाला जो आर है ये काय में कनेक्ट हो गया सीरीज में। Now 2 ohm and R will be in series. तो then फॉर्मूला होता है सीरीज का क्या होगा 2 + R, R1 + R2। तो ये हमारा R1 हो गया 2, ये हमारा R है। अब ये दे रखा है टोटल, जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 10 ओम। टोटल आपका 10 है, 2 + R निकालना हमको बेटा क्या है R। तो क्या आएगा 10 में से 2 गए, कितना बचा आपका 8 ओम। तो जो R की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई आपकी 8 ओम रेजिस्टेंस होगा जो आपका R है। समझ में आ गया? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, हमें ये फिगर दे रखा है, हमें इस फिगर में से क्या निकालना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। पहला ये सर्किट बना पड़ा है ना, इसका क्या निकालना नेट रेजिस्टेंस। सिंपल है, ये 3 ओम, ये 3 ओम पहले इन दोनों को निकालेंगे। सिंस 3 ओम एंड 3 ओम आर इन काय में है पैरेलल में है, तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 1/3 + 1/3, या क्या 3 1 + 1 2/3। तो आरपी आपका आ गया 3/2, मतलब 1.5 ओम निकल के आ गया। भाई ये 3 ओम, ये 3 ओम दोनों का कनेक्ट है, पैरेलल में है। फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 + 1/R2। तो ये R1 ये रहा, R2 ये रहा, 1/3 एलसीएम लेके सॉल्व किया, कितना आ गया 1.5। अब तो ये पूरा निकल के आया है आपका 1.5 है। इस 1.5 के साथ ये वाला 1.5 हो जाएगा सीरीज में। तो नाउ 1.5 ओम and 1.5 ohm will be in series. Then RS फॉर्मूला पता आपको, दोनों को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। 1.5 + 1.5 कितना निकल के आ गया आपका 3 ओम निकल के आ गया। इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस जो निकल के आया वो 3 ओम निकल के आ गया। ये क्लियर हो गया? पहला काम होगा क्लियर हमारा ए ऑप्शन। अब ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है बी। ऑप्शन नंबर बी में पूछिए आपको टोटल करंट, टोटल करंट तो पढ़ रखा होगा आपने, क्या आ जाएगा I = V/R, ये ओम्स का लॉ है। अब बेटा वोल्टेज आपको जो दे रखे हैं वो कितने हैं 3 वोल्ट पे बैटरी, और रेजिस्टेंस कितना निकल के आया 3 से 3 गया कितना आ गया 1 एम्पीयर। तो जो टोटल करंट सर्किट में जा रही है वो आपकी कितनी
है 1 एम्पीयर करंट सर्किट के अंदर भी। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा क्वेश्चन है आपका, जब पोटेंशियल डिफरेंस एक कंडक्टर के बीच में दे रखा है 3 वोल्ट, वोल्टेज आपका हो गया 3 वोल्ट, एंटी करंट ऑफ कितना दे रखा 1 एम्पीयर, तो आई आपकी होगी 1 एम्पीयर। इट कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या पूछा है आपसे, R3 के नंबर मिलते हैं हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में। बोर्ड वाले क्वेश्चंस पूछते हैं वो बहुत टेक्निकल पूछते हैं, दिमाग घुमाने वाले। V में I और R में क्या रिलेशन है, V इक्वल टू IR, निकालना क्या है हमें R, तो क्या आ जाएगा V अपॉन I। कितना वोल्टेज है 3, कितनी करंट है 1, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा 3 ओम। दिस इज द आंसर। 2 नंबर में आया पेपर में, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, वो 5 एम्पीयर की करंट ले रहा सोर्स से, मतलब केस नंबर फर्स्ट। एक हीटर इसने कितनी करंट ले ली 5 एम्पीयर, कहां से ली सोर्स से। चलो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब वोल्टेज जो था वो 80 वोल्ट था। अब आई दे रखा है, वी दे रखा है, तो क्या निकालेंगे आर इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आई। वी कितना है 80, आई कितना है 5, कितना आ गया 60 ओम। रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 60 ओम। क्लियर हो गया। अब कह रहा है हाउ मच करंट विल द हीटर ड्रॉ व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 160। अब केस नंबर सेकंड में क्या है, जो वोल्टेज है ना वो कितना कर दिया गया 160, ठीक 160 वोल्ट कर दिया। रेजिस्टेंस हमारा कितना है 16 ओम। पूछा क्या है इसमें करंट, तो आई इक्वल टू क्या आएगा V अपॉन R। V कितना है 160, R कितना है 16, कितना आंसर आ गया 10 एम्पीयर। कितना आ गया 10 एम्पीयर। बोर्ड के एग्जाम में 2017 में आया वो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा एक इलेक्ट्रिक लैंप है, लैंप जो है उसका तो दे रखा है रेजिस्टेंस आपका 20 ओम। ये लैंप है, इसका रेजिस्टेंस क्या है 20 ओम। एक कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो पहली बात बताओ, ये रेजिस्टेंस दोनों दिख रहा है, रास्ता एक है, तो क्या लिखते हैं सीरीज पे है। सिंस R1 and R2 are in series, तो बेटा इसका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2। R1 कितना है 4, R2 कितना है 20, कितना आ गया आपका आंसर 24 ओम। मतलब पार्ट नंबर ए हो गया आपका 100। दूसरा टोटल रेजिस्टेंस। दूसरा इसने पूछा है करंट फ्लो इन द सर्किट। अब करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए आई इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R। अब देखो बैटरी का वोल्टेज क्या दे रखा है आपको 6, तो हम 6 लगा देंगे। रेजिस्टेंस आपको क्या दे रखा है 24, तो 24 लगा देंगे। ठीक, अब होगा क्या कि 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। अब 4 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.25 एम्पीयर। ये करंट इस सर्किट के अंदर क्या हो रही है ड्रॉ हो रही है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन जो है इसमें लिख रहा है एक बल्ब है, उस पर मार्किंग कर रखी है 200 वोल्ट और 100 वाट। देखो वोल्ट से तो हमारे माइंड में आ गया भाई 200 क्या है वोल्टेज है, और ये W का मतलब होता है वाट में हो गया पावर। पावर क्या है 100 वाट। ठीक, वाट में द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या पूछ रहा है R पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है R इक्वल टू वो होता है V स्क्वायर अपॉन में P होता है। R इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर अपॉन में P। अब देखो V की वैल्यू कितनी है 200, तो 200 क्या करेंगे स्क्वायर,
और पी कितना है आपका 100। कैसे खोलेंगे, स्क्वायर का मतलब उसी चीज का मल्टीप्लाई करना है 2 बार। 100 से 200 कितनी बार गया, 2 बार। 200 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 400। तो रेजिस्टेंस तो बेटा कितना निकल के आ गया आपका 400। ये क्लियर हो गया, मतलब पार्ट नंबर 1 हमने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं हम पार्ट नंबर बी। भाई पार्ट नंबर बी में क्या कह रहा है आपसे, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो जी इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई में क्या आता है टाइम। बेटा पावर कितना है आपका 100 वाट, और टाइम माय डियर फ्रेंड कितना 4 आवर्स। तो 100 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 400। अब ये पावर क्या है वाट, और टाइम क्या है तो वाट आवर। ऐसे कन्वर्ट करना हो किलोवाट आवर में तो क्या करेंगे 400 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 1000। ये क्या बन जाएगा किलोवाट आवर, क्योंकि 1 किलोवाट में कितने होते हैं 1000 वाट। तो वाट आवर किलोवाट आवर में करना हो तो डिवाइड बाय 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 का डिवाइड 4 में लीजिएगा तो कितना है 0.4 किलोवाट आवर। ये हमारी एनर्जी निकल के आ गई। ठीक, अब कह रहा है कैलकुलेट द बिल। बिल निकालो, इफ रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना है 2.5 रुपए पर यूनिट। तो 2.5 रुपए तो बिल निकालेंगे, तो बिल कैसे निकालेंगे, जो आपकी ये एनर्जी आई है इसमें 2.5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना आ गया 1 रुपए निकाल के। 1 रुपए का बिल आया आपका इलेक्ट्रिसिटी का। समझ में आ गई मेरी बात, ज्यादा उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो तक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बेटा क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक हीटर है, उसका रेजिस्टेंस क्या दे रखा है हमें, रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम। ये हीटर कितनी करंट ले रहा है इसमें से 15 एम्पीयर। 15 एम्पीयर करंट हीटर ले रहा है सर्विस मेंस में से। और ये हमने जो क्रियाकलाप किया है ये कितने घंटे के लिए किया है 2 आवर्स के लिए। जो इसमें करंट पास कर रहे थे वो 2 घंटे के लिए पास कर रहे हैं। कैलकुलेट द रेट एट व्हिच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। तो रेट जो होती है वो पावर होती है, हीट को डेवलप करने की रेट है उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। हमें इलेक्ट्रिक पावर निकालना है, रेट एट व्हिच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। तो रेट का मतलब होगा उसमें कितनी पावर कंज्यूम हुई। तो पावर का फॉर्मूला होता है, उन्होंने क्या बताया था हमारे पास क्या आई है और आर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर। अब आई कितना भाई आपका 50 स्क्वायर, आर कितना आपका 8। 15 का स्क्वायर होता है 225, इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे 8 में, तो ये आपका आ जाएगा 1800 वाट। तो जो पावर सर्किट में इस्तेमाल हुई है वो आपकी कितनी हुई है 1800 वाट पावर इस सर्किट में इस्तेमाल की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा एक मोटर है वो कितनी करंट दे रही है 5 एम्पीयर। तो आई आपकी हो गई 5 एम्पीयर। वोल्टेज जो है वो कितने हैं आपके, वोल्टेज है आपके 220। ठीक, डिटरमाइन द पावर, तो हमें निकालना क्या है पावर। V में I में P में फॉर्मूला होता है P इक्वल टू VI। वोल्टेज कितना है 220, I कितनी है 5, तो ये आपका आ गया 1100 वाट। पावर जो आपकी आई वो कितनी आई 1100 वाट। चलो अब कह रहा है एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। नाउ ये पार्ट नंबर ए हो गया। पार्ट नंबर बी की बात करते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड इन कितना आवर 2 आवर। तो एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है टाइम। पावर आपका है 1100 वाट और टाइम है 2, तो 11 दूनी 2200, तो 2200 जूल। सिंपल, या वाट आवर कर सकते हो, 2200 जूल बोल दो, या ऐसे ना बोलना है तो क्या बोल दो वाट आवर। और वाट आवर को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना हो तो मुझे पता है डिवाइड बाय 1000।
दो जीरो भाई कितना आ गया 2.2 किलोवाट आवर। ये हमारी एनर्जी हो गई जो सर्किट के अंदर 2 आवर में कंज्यूम हुई। अगला स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रिक आयरन है मतलब प्रेस है, उसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 20 ओम। ठीक है बेटा, ये करंट जो ले रहा है ये ले रहा है आपका 5 एम्पियर। पूछ क्या रहा है आपसे, हीट डेवलप्ड, मतलब आपसे H पूछा जा रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 30 सेकेंड का। तो आपको देखना चाहिए H में, R में, I में, T में होता है कौन एक फॉर्मूला H इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब I की वैल्यू कितनी है आपकी 5, R कितना है 20, टाइम कितना है 30, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 2 3 जा 6, 600 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 से 150 0 0 15,000 जूल हीट क्या होगी डेवलप कितने सेकंड के अंदर 30 सेकंड के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा क्वेश्चन जो है ना वो आपका ये है, 3 रजिस्टर्स हैं आपके पास और तीनों के रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 2 ओम, R2 3 ओम, R3 6 ओम। ये 3 रजिस्टर से इनके रेजिस्टेंस दे रखे हैं और हमने इन्हें कर रखा है कनेक्ट, जिससे कि हमें क्या मिल जाए टोटल रेजिस्टेंस नंबर 1 4 ओम और नंबर 2 1 ओम। तो पहला टारगेट है हमारा 4 ओम रेजिस्टेंस कैसे आए। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं केवल माइंड का इस्तेमाल करना है। भाई 3 रेजिस्टेंस है 3 6 और 2। अब हम क्या करते हैं, पहले 3 को और 6 को अगर हम लगा दें डायरेक्ट पैरेलल में, किसमें लगा दें पैरेलल में, 3 और 6 का निकल के आएगा नेट रेजिस्टेंस 2। फिर इन दोनों का जो निकल के आएगा उसे इसके साथ क्या कर देंगे सीरीज में। तो फर्स्टली वी कनेक्ट R2 and R3 in parallel। तो भाई इसका जो नेट निकल के आएगा 1/RT, वो क्या आएगा 1/3 प्लस 1/6। इन दोनों का एलसीएम आ गया 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, 3/6। तो RP जो निकल के आएगा 6/3, ये आपका आ गया 2 ओम। भाई 1/4 में है ना, उल्टा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। RP हमारा कितना आ गया 2 ओम। अब जो ये 2 ओम है इसके साथ कौन हो गया R1। नाउ कनेक्ट R1 and 2 ohm in parallel series में। तो RS क्या आ जाएगा R1 plus 2, ये कितना हो गया 2 plus 2, क्या निकल के आ गया आपका 4 ओम निकल के आ गया। हो गया पहला काम। हमें क्या निकालना था 4 ओम रेजिस्टेंस कैसे आएगा टोटल। तो मैंने क्या किया 3 को 6 को किसमें लिया पैरेलल में लिया, इनको सॉल्व किया 2 ओम आ गया। 2 ओम के साथ ये वाला जो R1 है इन्हें क्या कर दिया सीरीज में कर दिया। तो 2 और 2 कितने हो गए आपके 4, क्योंकि फार्मूला क्या सीरीज का R1 प्लस R2। अब करना पार्ट नंबर बी। भाई टारगेट कितना आपका 1 ओम। 1 ओम निकालने के लिए क्या करना है कि इन तीनों को ही क्या कर देते हैं पैरेलल में कर देते हैं। नाउ कनेक्ट R1 R2 and R3 in parallel। तो 1/RP dash 1/2 1/3 1/6, एलसीएम कितना आ गया 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 3 और 2 5 और 1 6, 6/6, ये कितना आ गया आपका 1 आ गया ना RP dash 1 ओम। अगर बेटा आपको 1 ओम निकालना है तीनों को क्या कर देना पैरेलल में कर देना। 4 ओम निकालना है तो पहले R2 R3 को क्या करना है पैरेलल में
जो आया उसके साथ पहला जो रहेगा उसे क्या कर देंगे, सीरीज में कर देंगे, हमारा 4 ओम निकल के आ जाएगा। केवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, बाकी कुछ नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा मैंने बोर्ड में 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। आपको क्या दे रखा है, चार्ज। चार्ज जो Q है वो बेटा 1 कूलम्ब है। पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, मतलब वोल्टेज आपको दे रखे हैं 6 वोल्ट। पूछ क्या रहा है आपसे, एनर्जी। तो देखो Q में V में एनर्जी का मतलब होता है जितना भी हम वर्क करते हैं सर्किट के अंदर वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो V इक्वल टू W अपॉन Q। W हमें निकालना है, V मल्टीप्लाई Q। वोल्टेज कितना है आपका 6, चार्ज कितना है 1 कूलम्ब, तो W कितना आ गया आपका 6 जूल। कितना निकल के आ गया बेटा, 6 जूल वर्क हमें करना पड़ा, मतलब जो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी 6 जूल। क्लियर हो गया। एनर्जी और वर्क ये दोनों एक ही होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कि जो भी हम वर्क करते हैं सर्किट के अंदर वो कन्वर्ट आपका हो जाता है किसमें, एनर्जी। चलिए ये हो गया फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, पूछा ना कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने कहा लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट, हमने कितना मान लिया आपका n। अब जो आपको चार्ज दे रखा है, चार्ज का मतलब Q दे रखा है 1 कूलम्ब। Q में और n में फॉर्मूला है, Q इक्वल टू क्या होता है Ne। अब निकालना क्या है n, तो Q अपॉन में क्या कर देंगे E। अब बेटा Q की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 1, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। पावर को सॉल्व कैसे करते हैं, पावर नीचे का की है माइनस की है, कहाँ जाएगी ऊपर, तो ये बेटा हो जाएगी प्लस की 10 की पावर प्लस का 19 अपॉन में कितना आएगा 1.6। क्लियर हो गया। अब 10 की पावर जो 19 है इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। कैसे, एक 10 की पावर 1 और एक 10 की पावर 18 डिवाइड बाय 1.6। 1.6 का अगर 10 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 6.25 बार 20 × 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम्ब चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स में एमसीक्यू में पूछा जाता है अक्सर कर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आपकी 10th की भी इलेक्ट्रिसिटी में भी है और 12th के पेपर में भी आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, मतलब रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, मतलब रो पूछ रहा है। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, रो। रो क्या होगी, ऑफ वायर 1 मीटर लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब इसकी लेंथ हो गई आपकी 1 मीटर, ठीक। 0.4 mm इनका में है डायमीटर में, मतलब जो डायमीटर है वो 0.4 mm। तो एक बात ध्यान रखना, या तो करो मीटर में कन्वर्ट या करो मिलीमीटर में कन्वर्ट। तो ये मिलीमीटर में दे रखा है, 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 होता है मीटर। अब 0.4 को मैं ऐसे करता हूँ 4/10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब ये 10 ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी 10 की पावर -1 -1 और -3 10 की पावर माइनस का क्या हो गया 4। समझ में आ गया। जो 10 है ये ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, -3 ऑलरेडी है, ऊपर एक हो गया तो माइनस का 1 -3 -1 -4 हो गया। ये आपका आ गया डायमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें जो है पूछ क्या, एंड हैविंग रेजिस्टेंस
4। अब d का स्क्वायर कर रहा है यार, तो d हमारा कितना है 4 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 बन जाए 4। अब ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3.14, 4 का स्क्वायर 16, 10 की पावर -4 का स्क्वायर 16 नहीं होगा, पावर का पावर में होता है मल्टीप्लाई, 10 की पावर -8 हो जाएगी। 4 से 16 4 बार गया, 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। अब जरा देखो भाई क्या आया है, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 3 11, 8 3 जा 24 और 1 25, 25.12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। अब हमने निकाला क्या है आपका रो, और इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया आपका रो। समझ में आ गया? कुछ नहीं किया, केवल वैल्यू पुट करी है RA/L। एरिया का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको गिवन है डायमीटर तो क्या हो जाएगा पाई d²/4, और अगर आपको गिवन है रेडियस तो पाई r² होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेडियस नहीं, यहाँ पर क्या दे रखा है डायमीटर, इसलिए मैंने क्या लगा दिया पाई d²/4। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, d हमारा दे रखा है, इसका स्क्वायर किया, सॉल्व किया है नॉर्मल, ये निकल के आ गया 25.12। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में बेटा क्या कह रहा है आपसे कि भाई जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा अगर हम इसका डायमीटर क्या करते हैं डबल करते हैं। तो ध्यान रखना रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम R1/R2 करेंगे तो जो वैल्यू है वो आएगी A2/A1, ठीक है। मुझे निकालना क्या है R2, निकालना क्या है हमें भाई नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मतलब R2 निकल रहा है, तो R2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी R1 मल्टीप्लाई A1 डिवाइड बाई A2। तो मेरे बच्चे R1 तो आपको दे रखा है कितना 2 ओम। अब कह रहा है डायमीटर क्या कर देते हैं, डायमीटर अगर हम डबल कर दें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बड़ा सिंपल है, लगा दे फॉर्मूला। तो भाई पहले इसको यहां से यहां ले लेते हैं, R1 तो 2 हो गया। अब हमें A1/A2 में घूमना है, A1 तो क्या आ जाएगा पाई d1²/4, A2 क्या होगा पाई d2²/4, पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, क्या आ गया है 2 की जगह 2 d1/d2 का स्क्वायर, 2 की जगह 2, d1 तो आपका d है, d2 को क्या कर दिया गया 2d, d से d कट गया, 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, 2 से 4 कितनी बार गया 2 बार, और 1/2 बेटा कितना हो जाएगा 0.25 है ना, 0.5 हो जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 0.5 ओम। मेरी बात समझ में आ गई आपके? अगर हम डायमीटर को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा 0.5 ओम हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत सारे बल्ब हैं जिनको डिजाइन किया गया है यूज करने के लिए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन पर, और जिस पर जो पावर है वो कितनी है 10 वाट। मतलब वोल्टेज तो आपको दे रखा है लाइन का 220, सप्लाई जा रही है सर्किट के अंदर 220 वोल्ट वोल्टेज है, पावर आपका क्या है 10 वाट। क्लियर? हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट आई कितना हो गया आपका 5 एम्पीयर। क्लियर हो गया? तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक सर्किट है तो
टोटल जो पावर होगी सर्किट, समझो क्वेश्चन को, टोटल पावर ऑफ सर्किट बराबर लाइन में हमने क्या लगा रखी है, एन बल्ब, तो एन इंटू पावर ऑफ 1 बल्ब। आपका मन करे 1000 बल्ब लगा दो, उनकी काउंटिंग कर दो, 1000 है तो 1000 मल्टीप्लाई पावर ऑफ 1 बल्ब। अब एन है पता नहीं कितने लगा रखे तो हमने एन लिख दिया। अब पावर जो है ना इसका फॉर्मूला एन, पावर ऑफ जो 1 बल्ब है वो आपको क्या दे रखी है, 10 वाट, बट पावर हमारी क्या होती है, VI। वोल्टेज हमें दे रखा है 220, करंट हमारी दे रखी है 5 एम्पीयर, एन इनटू में कितना है 10। हमसे नंबर ऑफ बल्ब पूछ रहा है, नंबर ऑफ बल्ब पूछे जा रहे हैं, तो 220 मल्टीप्लाई 5 ये हो गया 1100 और डिवाइड बाई क्या हो गया 10, कितना आ गया भाई 110। तो 110 बल्ब हमारे सर्किट में क्या हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं। ये हमने आसानी से निकाल लिया। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा, फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा से वीडियो को देखना, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।